और उन डाटा पर भी ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारे यहाँ रोज़गार करने आते हैं, लेने आते हैं, उनके यहाँ बेरोज़गारी 13% दिखा रहे हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसी एजेंसीज को ज़रूर आप लोगों ने चेक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूं उसमें आपको दिखेगा किस प्रकार से हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ हरियाणा बीजेपी की पूरी टीम पहुंच चुकी है भिवानी शहर में। आपको बता दें कि भिवानी में 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होनी है, उसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचेंगे और जितने भी बीजेपी के प्रदेश के कार्यकर्ता हैं जो किसी न किसी पद पर मौजूद हैं वो भी इस कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। 2 दिन के दौरान काफी ज्यादा चर्चाएं होंगी और किन बड़े मुद्दों पर आने वाले वक्त में बीजेपी फैसला लेगी। फिलहाल 2024 को लेकर उसके साथ साथ प्रदेश में समसामयिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चाएं होंगी। सुनिए क्या कहा है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने। क्योंकि बैठक अभी शुरू हुई है, हमारी एक परंपरा है कि हम जब भी प्रदेश कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी करते हैं तो उससे पहले पदाधिकारी बैठते हैं और उसमें जो भी कुछ वहाँ विषय होने होते हैं उन सब विषयों की पूर्व चर्चा इस बैठक में होती है और इसमें पदाधिकारियों की, दिग्गजों की महत्वपूर्ण राय ली जाती है और उसके बाद उन्हीं विषयों को प्रदेश कार्यकारिणी में रखा जाता है। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की आज ये बैठक पदाधिकारियों की देर तक चलेगी। अगर एजेंडा पूरा नहीं हुआ तो सुबह अर्ली फिर से हम बैठेंगे और कल 10 बजे से हमने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हैं। पहले पंजीकरण का और जलपान का समय है, उसके बाद बैठक शुरू होगी और बैठक कल रात को भोजन तक चलेगी। मुख्यमंत्री जी पूरा समय बैठक में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर रहेंगे, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव जी रहेंगी। राव इंद्रजीत जी ने छुट्टी मांगी है कि उनका जन्मदिन है कल, तो उस नाते से उनका पहले से ही कुछ लोगों ने, उनके यहाँ लोग आते हैं जन्मदिन पर, इसलिए उन्होंने कार्यकारिणी के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं, तो वो नहीं रह पाएंगे। हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी विधायक 2019 के चुनाव लड़े हुए और पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ऐसे एक बड़ी हमारी कार्यकारिणी की संख्या होती है, तो पूरी की पूरी कार्यकारिणी उपस्थित रहेगी। इस कार्यकारिणी की बैठक में हम जो तत्कालीन कार्यक्रम पार्टी के हुए हैं उन कार्यक्रमों की रिपोर्ट करते हैं, जो आगामी चुनाव हैं उनकी क्या तैयारी है उसकी रिपोर्टिंग होती है। जैसे गुड़गांव का चुनाव आ रहा है, मानेसर का चुनाव आ रहा है, फरीदाबाद का चुनाव आ रहा है नगर निगम का, और सिरसा का नगर परिषद का चुनाव आ रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा काम अभी चला हुआ है, पन्ना प्रमुख का ये काम हमने 31 जनवरी तक उसको ऑन पेपर पूरा करने के लिए दिया था, बाद का समय उसकी प्रतिपुष्टि के लिए रखा था और 6 अप्रैल तक उसकी कार्यशालाएं करने का समय दिया हुआ है। उस काम की हम समीक्षा करेंगे। सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे चिरायु कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, अनेक जो सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं, उनके लिए लाभार्थी संपर्क का भी एक कार्यक्रम इस बैठक में तैयार होगा और लाभार्थियों को मिलने का दायित्व पार्टी के नीचे के कैडर को सौंपा जाएगा। एक समय में हम सुनते थे विदेशों में सोशल सिक्योरिटी बहुत हाई है, कोई बीमार हो जाए तो केवल अस्पताल जाके भर्ती हो जाओ। आज हमारे लिए 100-1.25 करोड़ लोगों के लिए वही व्यवस्था खड़ी हो गई है। विदेशों में लोगों को किसी न किसी प्रकार के बाकी मानधन मिलते हैं, तो आज यहाँ किसान सम्मान निधि मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। तो सोशल सिक्योरिटी और गरीब कल्याण के विषय में हरियाणा सरकार, मैं कहूँगा कि बहुत आगे बढ़ी है। कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके खुद खर्चा उठा के, जैसे केंद्र के बीमे हैं, जीवन ज्योति बीमा है, जीवन सुरक्षा बीमा है, तो हरियाणा सरकार उसका पैसा देती है। तो सोशल सिक्योरिटी का जो दायरा बढ़ा है, जैसे फसल बीमा, जैसे आपदा प्रबंधन के पैसे 15,000 होना, जैसे पशुओं का बीमा, ऐसे सब चीज़ों में आप देखेंगे तो जिसको कहेंगे जोखिम फ्री बनाने में और सोशली सिक्योर करने में बड़ा काम हुआ है। उस पर एक प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में रखा जाएगा, उसको पारित करेंगे। वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और 2024 का रोड मैप,
इस पर भी कार्यकारिणी में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी, जहां प्रमुख नेता अपनी बात रखेंगे। कोर ग्रुप के हमारे सदस्यों में से, मंत्रिमंडल के सदस्यों में से, वहीं साधारण कार्यकर्ता भी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उस विषय पर अपनी बात रखेंगे। और आखिर में, बैठक के आखिर में मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। उसके बाद एक और बैठक रखी गई है, वो 7:30 से 8:30 बजे तक। हमने हर मंडल में एक प्रदेश स्तर के नेता को पालक बनाया हुआ है, जो मंडल को संभालता है। उनके साथ बैठकर फिर डिटेल से योजना बनेगी लाभार्थी संपर्क की, और जो 4 लाख पन्ना प्रमुख तैयार हो रहे हैं उनकी तैयारी की समीक्षा की। इस तरह से बैठक 8:30 बजे तक चलेगी। भोजन के बाद लोग वापस लौट सकेंगे। बड़ी सरकार समीक्षा कर रही है, छोटी सरकार नाराज है। गांव के जो सरपंच हैं वो कहीं न कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी सीमा घटाए जाने की बात। दोनों जनप्रतिनिधि हैं और मुझे लगता है संवाद रास्ता है, और बड़ी सरकार छोटी सरकार मिलकर ही विकास करते हैं। और सीमा तो बढ़ाई गई है, 25 लाख की गई है, तरीका बदला गया है, तो उस नाते से उनका विषय भी है। और निश्चित रूप से सरकार भी उस नाते से सभी उसके पहलुओं पर, जो सरकार की प्राथमिकता इस बात की है कि ये माना गया है, जैसे वर्तमान समय में लोकतंत्र एक अच्छी कार्य पद्धति है शासन बनाने की, इसी तरह से ई टेंडरिंग शुचिता की एक अच्छी कार्य पद्धति मानी गई है। अधिकार तो सरपंचों को 25 लाख तक का है। पहले भी जो इस तरह की योजना थी, जो मैंने 20 लाख तक की मेरे समय में की थी, उस समय भी सरपंच रेट तय नहीं करते थे। रेट तय करने का काम डीसी के साथ एक कमेटी करती थी। ईंट किस भाव लेनी है, मजदूरी किस भाव देनी है, मिट्टी किस भाव गिरनी है, तो उस समय भी सारा काम जेई और एसडीओ ही करते थे। तो उस नाते से अभी केवल इतना ही फ़र्क आया है कि उस समय पंचायत किसी एक व्यक्ति को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट दे सकती थी कि आप आइए और करिए। अब इतना है कि ई टेंडरिंग करेंगे तो 3, 4, 5 आ सकते हैं, और हो सकता है कि 10 लाख के काम को कोई 9.5 में करने वाला आ जाए, तो पंचायत के पास 50,000 रुपये बच सकते हैं। तो भी संवाद एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दोनों सरकार, छोटी सरकार, बड़ी सरकार मिलकर विकास को आगे बढ़ाते हैं। आपकी सहयोगी पार्टी है जेजेपी, वो कह रही है कि सरपंचों की मांग जायज़ है। देखिए, दोनों पक्ष हैं। मैंने बताया, एक प्रयोग हमारी सरकार में था, मैंने किया था, उस प्रयोग के अपने पक्ष हैं, और ये जो दूसरा एक प्रयोग है जिसकी इस समय सरकार जिस पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस बात के बारे में जैसे मैंने कहा कि उदाहरण दिया कि शुचिता को ध्यान में रखते हुए ई टेंडरिंग ये सारे डिपार्टमेंटों में होनी शुरू हुई है। पहले नहीं होती थी, हम सबको मालूम है, ये नए ज़माने की एक पद्धति है। उस नाते से तो सने सने करके उस रास्ते पर जाना ये सब विभागों में हुआ है। पिछली बार भी पंचायत में जब ये विषय आया शुरू में, तो बहुत सारे लोग पूरा ई पंचायत बनने का ही, सारे रिकॉर्ड पंचायत के इस पर ही हो, नहीं तो कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड ही नहीं होते थे। पिछले सरपंच अगले सरपंच को रिकॉर्ड देवे, तो ई रिकॉर्ड से क्या है कि सबको जो के त्यों मिल जाते हैं। तो इस नाते से सने सने इस रास्ते पे जाना, विश्वास के साथ इस रास्ते पर बढ़ना, मुझे लगता है कि यही रास्ता है। धनखड़ साहब, ऐसा कोई दौर नहीं होता जब जनता की समस्याएं ना हो। इस दौर में भी समस्याएं, एक समसामयिक समस्याओं को लेकर भी क्या मंथन होगा, या सिर्फ प्रचार तक? नहीं, निश्चित रूप से जब समसामयिक चीज़ों की चर्चा होगी तो कोई भी कठिनाई किसी को भी आ रही है, कोई परिवार पहचान पत्र बनवाने में आ रही है, फैमिली आईडी बनवाने में आ रही है, बीपीएल कार्ड बनवाने में आ रही है, सभी विषयों पर चर्चा होगी, और कैसे उसको और सरल किया जा सके, सब लोग इसके लाभ ले सकें, इस पर भी चर्चा होगी। संदीप सिंह को नहीं बुला गया, काफ़ी किरकिरी हो रही है, विपक्ष इस पर ताने कस रहा है। ये जानकारी आपको दे दी गई है। सर जो विपक्ष है, सबसे ऊपर है सुरक्षित राज्य, बहुत मारे मामलों में हरियाणा जो है वो बहुत श्रेष्ठ राज्यों में एक है। कल के मैं उद्बोधन में इसकी चर्चा भी करूंगा। जहां कमी है वहां और आगे बढ़ेंगे। विरोधाभासी बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि छोटी सरकार के नुमाइंदे इसी वजह से नाराज हैं? कहा जाता है कि कुछ चोर सरपंच हैं
जो पहले चोरी करते थे, इसी देखिए वजह से किसी भी जनप्रतिनिधि का हमेशा आदर करना चाहिए। जो जनता का चुनाव प्रतिनिधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सब आदरणीय हैं, सब सम्माननीय हैं और सारे प्रतिनिधियों का बहुत सम्मान करना चाहिए। मैं पंचायत मंत्री रहा हूँ और मैंने सरपंच पंचायतें, पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई, सबसे कम उम्र की पंचायतें बनाई, शिक्षित पंचायतें बनाई, प्रशिक्षित पंचायतें बनाई और जिसको मैं कहूँगा कि बहुत आदर के साथ वो काम करें, ये एनवायरनमेंट डेवलप किया। के मंथन से क्या निकालेंगे सर, निकलेगा क्या? और जो एंटी इनकम्बेंसी, आम जनता नाराज है, ना रोजगार के साथ। मुझे लगता है कि अब प्रो इनकम्बेंसी का युग आ गया है। कुछ निजी कंपनियां इस प्रकार के डाटा देती हैं और उन डाटा पर भी ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारे यहाँ रोज़गार करने आते हैं, लेने आते हैं, उनके यहाँ बेरोज़गारी 13% दिखा रहे हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसी एजेंसीज को ज़रूर आप लोगों ने ज़रूर चेक करना चाहिए। सर बीजेपी का सर्वे, ये सवाल अभी पूछा गया, मैंने उसका उत्तर क्या दे दिया। तमाम बैठकों का कंक्लूजन 2024 मिशन माना जाए? निश्चित रूप से 2024 और उससे पहले कुछ नगर निगम के चुनाव, 3 बाद में 5, एक नगर परिषद, बीच के चुनाव भी हैं और 2024 लक्ष्य लोकसभा।